नमस्कार, मैं हूं विनय और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ दक्ष में। तो चलिए आज के वीडियो से सब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ टू फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के टू फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। आज उसको इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, सेंटेंस में टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है S/ES, D/DED या ING फॉर्म्स नहीं लगता है। ये हमारा टू फॉर्म है, यानी कि टाइप 1 है। देखिए, पहले जो जनरली लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम इनकरेक्ट फॉर्म को, गलत फॉर्म जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। आई वांट टू गोज पटना, टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। आई वांट टू गोज पटना, इस सेंटेंस में टू के बाद जो वर्ब गो है उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी गोज लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ब के बाद टू के बाद आई वांट टू के बाद वर्ब का पहला रूप होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गो होगा, ये हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही आस्क्ड मी टू राइटिंग अ लेटर, उसने मुझसे पत्र लिखने को कहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में टू के बाद जो हमारा वर्ब है वो राइटिंग है, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी ING लगा हुआ है। जबकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है और ये वर्ब का चौथा रूप है, तो ये भी यहाँ पे वर्ब गलत है। सही क्या होगा, ही आस्क्ड मी टू के बाद वर्ब का पहला रूप राइट होगा, V1, राइट अ लेटर। ये सेंटेंस हमारा सही है, एंड ये दोनों सेंटेंस हमारा गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, शी लाइक्स टू एट अ मैंगो। देखिए, एट जो है वो ईट का वर्ब टू है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। चलिए इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं, शी लाइक्स टू ईट अ मैंगो। ईट जो है वो वर्ब 1 है, इसलिए हमारा करेक्ट है, एंड द सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित लव्स टू प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्या है, प्ले का सेकेंड फॉर्म है, और ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ब टू के बाद जो वर्ब होता है वो वर्ब 1 होता है। इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं, रोहित लव्स टू प्ले क्रिकेट। अब प्ले जो है वो वर्ब का पहला रूप है, इसलिए यह करेक्ट है, और यह सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 में देखेंगे कि फोर, बाय, आफ्टर, बिफोर, विदाउट, इन, ऑन इत्यादि के बाद सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब में ING लगता है। चलिए कुछ यहाँ पे हम इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस लेकर के रखे हैं, उसको एक बाय एक कवर करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आई बाय अ पेन फॉर राइट अ लेटर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि फोर के बाद सेंटेंस का जो वर्ब होता है, सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है उसमें ING लगता है। तो यहाँ हमारा जो वर्ब है इस सेंटेंस में, आई बाय अ पेन फोर के बाद वाला जो वर्ब है वो राइट है, और यहाँ पे वर्ब 4 आने की ING लगना चाहिए था, बट यहाँ राइट है, तो ये हमारा वर्ब 1 है, और होना क्या चाहिए था, हमारा ING लगा हुआ वर्ब 4 होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। सही क्या होगा, आई बाय अ पेन फॉर राइटिंग अ लेटर। यहाँ देखिए वर्ब में ING लगा हुआ है, जो कि वर्ब का चौथा रूप है, इसलिए ये हमारा सही है। नेक्स्ट, ही हेल्प्स मी बाय गिव मनी।
बाय जो है, बाय के बाद भी हमने पढ़ा है कि जो वर्ब होता है उस वर्ब में आईएनजी लगता है, और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ नहीं है। गिव जो है वो वर्ब 1 है, इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सही क्या है? ही हेल्प्स मी बाय गिविंग मनी। गिविंग हमारा क्या है? वर्ब 4 है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, आफ्टर रीड माई लेसन आई टेक रेस्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं? आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद भी हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म यूज करते हैं, बट आफ्टर के बाद हमारा जो वर्ब रीड है वो वर्ब 1 है, इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सही क्या होगा? आफ्टर रीडिंग माई लेसन आई टेक रेस्ट। सो रीडिंग क्या है? वर्ब 4 है, एंड आफ्टर के बाद वर्ब 4 होता है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी मस्ट फिनिश आवर वर्क बिफोर गो होम। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि बिफोर के बाद भी जो वर्ब होता है वो वर्ब का 4th फॉर्म होता है, एंड हियर बिफोर के बाद जो वर्ब फॉर्म है वो वर्ब 1 है, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दिस इज इनकरेक्ट, एंड द करेक्ट सेंटेंस इज वी मस्ट फिनिश आवर वर्क बिफोर गोइंग होम। सो गोइंग is the 4th form of verb, and that's why this sentence is correct. Next, you can't get a job without pass the test. What we have studied earlier, that after without के बाद भी verb का ing फॉर्म होता है, एंड यहाँ without के बाद जो verb हमारा पास है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। सही क्या होगा? You can't get a job without passing the test. So here after without the verb is the 4th form, that's why this sentence is correct. Similarly यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ, इसलिए हम और जो 2 बच गया है इन एंड ऑन, इसको कवर नहीं कर पा रहे, बट इसी प्रकार से होगा। कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो उसके बाद हम वर्ब का 4th फॉर्म यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको